नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र एवं उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि समुद्रगुप्त कौन है, समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र बताइए और उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा उपलब्धि। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर समुद्रगुप्त की उपलब्धि पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा उपलब्धि। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपको टोटल 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले पूछे दिया है कि समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र बताइए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देख के क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र। यानी कि हमारा जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंट को ले लेंगे और पहले पॉइंट को लेकर के पहला हेडिंग लिखेंगे समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र। यानी कि हम लोग सबसे पहले समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र। यानी कि समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो गया समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र। अब दोस्तों समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों अब लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है उपलब्धि, आपको क्या करना है कि दूसरे पॉइंट को ले लेना है और दूसरे पॉइंट को लेकर के दूसरे हेडिंग में लिखना है समुद्रगुप्त की उपलब्धि। यानी कि समुद्रगुप्त की कौन कौन सी उपलब्धि थी, यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग में आपको लिखना है समुद्रगुप्त की उपलब्धि। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा हेडिंग हो जाएगा समुद्रगुप्त की उपलब्धि। यानी कि हम लोग समुद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा समुद्रगुप्त की उपलब्धियां। अब दोस्तों समुद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों आप लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 देना है। और यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देख क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों समुद्रगुप्त की जो भी उपलब्धियां हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग समुद्रगुप्त की पहली उपलब्धि लिखेंगे साम्राज्य विस्तार। यानी कि जो समुद्रगुप्त है इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ से कहाँ तक विस्तारित था। यहाँ पे दोस्तों पहले पॉइंट के अंदर हम लिखेंगे साम्राज्य विस्तार। यानी कि समुद्रगुप्त की पहली उपलब्धि लिखेंगे हम लोग साम्राज्य विस्तार। तो यहाँ पे दोस्तों समुद्रगुप्त की पहली उपलब्धि हो जाएगी साम्राज्य विस्तार। यानी कि जो समुद्रगुप्त है इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे साम्राज्य विस्तार। अब दोस्तों पहला पॉइंट लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 2 देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों समुद्रगुप्त की दूसरी उपलब्धि लिखना है आपको राज्य विजय। यानी कि जो समुद्रगुप्त है किन किन राज्यों पर विजय प्राप्त किया, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे राज्य विजय। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखने के बाद आपको दूसरे पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, आपको राज्य विजय के बारे में जितना भी पता है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों आप लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको समुद्रगुप्त की तीसरी उपलब्धि लिखने है युद्ध विजय। यानी कि समुद्रगुप्त किन किन राजाओं के साथ युद्ध किया और कितने युद्ध में विजय हुआ, यहाँ पे दोस्तों इसकी तीसरी उपलब्धि लिखना है युद्ध विजय।
तो यहाँ पे दोस्तों इसकी तीसरी उपलब्धि हो जाएगी युद्ध विजय, यानी कि जो समुद्रगुप्त है किन किन राजाओं के साथ युद्ध किया और कितने युद्ध में विजयी रहा, यहाँ पे दोस्तों आपको वही लिखना है। यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों तीसरे पॉइंट के अंदर कम से कम 8 से 10 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों आप लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों समुद्रगुप्त की चौथी उपलब्धि लिखनी है आपको, सैन्य शक्ति अथवा सैन्य विस्तार। यानी कि जो समुद्रगुप्त है उसके पास सैन्य शक्ति कितनी थी, उसके पास कितनी सेना थी, उसकी सेना की विस्तार कितनी थी। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे समुद्रगुप्त की चौथी उपलब्धि हम लोग लिखेंगे सैन्य शक्ति अथवा सैन्य विस्तार। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा सैन्य शक्ति अथवा सैन्य विस्तार। अब दोस्तों चौथा पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों चौथे पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको समुद्रगुप्त के सैन्य शक्ति के बारे में जो भी पता है यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों आप लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको समुद्रगुप्त की 5वीं उपलब्धि लिखनी है आर्थिक शक्ति। यानी कि समुद्रगुप्त की आर्थिक शक्ति कितनी थी, उसकी आर्थिक हालात कैसी थी, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है आर्थिक शक्ति। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे आर्थिक शक्ति, यानी कि समुद्रगुप्त के पास कितनी आर्थिक शक्ति थी, कितनी खजाने थे, उसके बाद धन दौलत कितने थे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग आर्थिक शक्ति के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको इसके अंदर 5वें पॉइंट के अंदर आपको यहाँ पे कम से कम 7 से 8 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों आप लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 6ठा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों 6ठा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों समुद्रगुप्त की 6ठी उपलब्धि लिखनी है धार्मिक कार्य। यानी कि जो समुद्रगुप्त है धर्म के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए, कितने मंदिर बनवाए, किसने मस्जिद बनवाए, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है धार्मिक कार्य। क्योंकि दोस्तों धार्मिक कार्य भी एक उपलब्धि है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है धार्मिक कार्य। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो 6ठा उपलब्धि हो जाएगा इसका धार्मिक कार्य। अब दोस्तों धार्मिक कार्य लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों 6ठे पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों धर्म के क्षेत्र में समुद्रगुप्त ने जो भी कार्य किया अगर आपको याद है तो यहाँ पे दोस्तों आपको 10 से 12 लाइन में फिर कुछ जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 7वां पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों 7वां पॉइंट देकर आपको समुद्रगुप्त की 7वीं उपलब्धि लिखनी है प्रजा। यानी कि प्रजा के लिए उसने क्या किया, यहाँ पे दोस्तों प्रजा की उपलब्धि लिखनी है। और यहाँ पे दोस्तों आपको 7वें पॉइंट के अंदर क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर कुछ जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है कि जो समुद्रगुप्त है उसके शासनकाल में प्रजा की स्थिति कैसी थी, प्रजा के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। और यहाँ पे दोस्तों अब लिख लेंगे, यहाँ पे दोस्तों समुद्रगुप्त की जो उपलब्धि है यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 7 उपलब्धि लिख लिया। अब दोस्तों आगे अगर आपको कोई उपलब्धि याद आएगी तो लिखेंगे, नहीं याद आएगी तो क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में आपको तीसरा पॉइंट देना है। और तीसरा पॉइंट देकर दोस्तों आपको देखना है कि जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था आपने क्वेश्चन के अनुसार सभी पॉइंट को लिख लिया है कि नहीं लिख लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सभी पॉइंट को लिख लिया है। अब क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है, तो क्वेश्चन के अंदर जब कोई पॉइंट नहीं बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में दोस्तों हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा लास्ट हेडिंग हो जाएगा, तीसरा हेडिंग हो जाएगा निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। और निष्कर्ष के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लिया और तीसरे स्टेप में हम लोगों ने पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।